सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट क्रैश कोर्स में पीवाई क्यूज डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के। आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बॉडी वेज 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और आपसे पूछा है कि 1/3 ऑफ द रेडियस की हाइट पे फोर्स कितना लगेगा। तो सिंपली ग्रेविटी का वेरिएशन है। तो मान लीजिए ये अर्थ हो गई, ये इसका सेंटर है, रेडियस इज आर। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट पी मैं ले लेता हूँ और हाइट है इसका r/3, तो हमें पता है कि इस पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश है तो वो हो जाएगा g/1 + h/r होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा g / 1 + 1/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो g डैश आपका आ जाएगा g / 4/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 9/16 इंटू जी आ जाएगा। तो ग्रेविटी 9/16 टाइम्स हो जाएगा। दोनों साइड अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कह सकते हैं mg डैश इज m इंटू 9/16 जी। तो जो वेट होगा वो इनिशियल का 9/16 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियल जो फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे वो 48 न्यूटन है। तो फाइनली जो फोर्स F डैश होगा वो हो जाएगा 9/16 इंटू 48 शायद दिया हुआ है। तो 16 3 जा और 9 3 27 27 न्यूटन आ जाएगा। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, डी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ अ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्करी। ठीक है, Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is length of 1 year on Mercury? तो केप्लर्स के लॉ पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग T is proportional to r⁵3/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि T2/T1 जो है आपका वो r2/r1⁵3/2 होगा। तो मार्शियन की लेंथ 1 ईयर का पूछा है, तो इसमें हमें काम कर सकते हैं। Radius of Martian orbit around the Sun is about 4 times radius of orbit of the Mercury। ठीक है, तो अगर हम एक काम करें, यहाँ पे मरकरी का मेरे को निकालना है, तो 2 को मैं मरकरी मान लेता हूँ। तो मरकरी का T2 है और मार्शन का ईयर है 687, तो T2/687 विल बी इक्वल टू, अब इसमें मरकरी का जो रेडियस है अच्छा, तो रेडियस ऑफ मार्शन का जो है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे r1 जो है वो 4 टाइम्स r2 आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे 1/4 की पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से T2/687 इज इक्वल टू 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, पावर है 3/2, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका T2/687 जो है 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा। तो T2 यहाँ से 687/8 आएगा, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपका 4 और 47 करीबन 88 डेज के आसपास आ जाएगा। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी अबाउट सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट वन ओवर हियर। तो सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी अर्थ से भी दिया हुआ है। प्लेनेट जो है 9 टाइम्स इसका मास है, रेडियस 16 टाइम्स है, हैज एस्केप वेलोसिटी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, नीट 2024 में री वाले में आया था। सो एस्केप स्पीड होता है √2gm/r। तो दूसरे प्लेनेट में स्पीड v डैश मान लेते हैं, तो ये आएगा gm⁻r'। तो यहाँ पे मास 9 टाइम्स है, रेडियस 16 टाइम्स है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आपका v डैश आ जाएगा √2g, मास इज 9 टाइम्स, शायद 9 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 9m आ जाएगा,
रेडियस 16 है, 16 आ जाएगा। तो आप देखें अगर सॉल्व करें 3/4 बाहर आ जाएगा इंटू रूट 2gm/r, और ये शायद आपका एस्केप स्पीड है v। तो यहाँ से आप सॉल्व करें तो v डैश आपका 3/4 भी आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ही, सी आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज an object of mass 100 gram 100 kg falls from point A to B as shown in the figure. Okay, the change in its weight corrected to the nearest integer is। तो यहाँ पे इनिशियली जो हाइट है वो ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ है, तो हम एक काम करते हैं इस पे जी डैश निकाल लेते हैं। तो इनिशियली ए पॉइंट पे जो जी आएगा वो आएगा आपका जी बाई 1 + h/r होल स्क्वायर, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर है तो ये जी बाई 9 आ जाएगा। बी पॉइंट पे ये आएगा जी अपॉन 1 + h/r, यहाँ से ये re/2 है तो ये यहाँ से 3/2 re आ जाएगा। तो 1 + h/r करेंगे तो 3/2 होल स्क्वायर आएगा, तो ये आपका g डिवाइडेड बाई 5/2 होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे 4g/25 आ जाएगा। तो इसमें चेंज इन वेट पूछा है, तो चेंज इन वेट आपका आ जाएगा इसमें m इंटू GA माइनस GB। तो मास यहाँ से आपको 100 दिया है, ए पे एक्सेलरेशन है g/9, यहाँ पे 4/25g। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू निकल जाएगा। मैं कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ आपको। फाइनली ये सोल्व करके 49 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर, 49 न्यूटन आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मास ऑफ अ प्लेनेट इज 1/10 मास ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक प्लेनेट है, सेंटर C है, रेडियस R है, मास m है, तो इसके जस्ट सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट विल बी gm/r²। तो दूसरा कोई प्लेनेट है उस पर आप जी डैश मान लीजिए, तो ये आ जाएगा जी इंटू मास है 1/10 ऑफ अर्थ, तो यहाँ से आपका m/10 आ जाएगा। और रेडियस जो है, डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ अर्थ है, तो इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे तो r²/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो जी डैश आपका 0.4 टाइम्स जी आ जाएगा, और 0.4 करेंगे तो लगभग ये आपका 3.92, तो 0.4 इंटू 9.8, तो ये सॉल्व करके आपका 3.92 आएगा। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट of mass m from the surface of earth of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth। तो ये प्लेनेटरी मोशन पे क्वेश्चन है। तो मान लीजिए यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, इसका रेडियस है r, और इसको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है आपने 2r रेडियस के ऑर्बिट में। आपसे पूछे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे मान लेते हैं टोटल एनर्जी कुछ 1 है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कुछ 2 है, तो वर्क डन आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी एट 2 माइनस टोटल एनर्जी एट 1 के फंडे से। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड 2r दिया हुआ है, तो सेंटर से डिस्टेंस आपका 3r हो जाएगा। तो T2 की अगर मैं बात करूँ तो टोटल एनर्जी होता है रोटेटिंग का -gmme बाई ट्वाइस ऑफ द रेडियस। रेडियस यहाँ पे 2r + r 3r आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी 8.2 आ गया। 1 पे क्योंकि केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये मूव कर नहीं रहा है, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आएगी जो कि -gmme/r से आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो जो वर्क डन है आपका वो आएगा आपका T2 - T1, तो -gmme/6r, और ये -gmme/r। तो इसको फाइनली सॉल्व करें, आपका 5/6 gmme/r आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है दैट विल बी करेक्ट, ए आ जाएगा। मैंने एम को एम लिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r
ग्रेविटेशन पोटेंशियल वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू 0। तो ये मान लीजिए पॉइंट मास m है, ये आप मान लीजिए 9m है, बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ मान लीजिए किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड 0 है, तो मान लीजिए इसका फील्ड कुछ यहाँ होगा G1, इसका फील्ड कुछ यहाँ होगा G2, तो ये कुछ डिस्टेंस x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका r माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ फील्ड 0 है तो दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, G1 इज G2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Gm बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू 9m बाई r माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई r माइनस एक्स। यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। यहाँ से सोल्व करके x आपका r बाई 4 आ जाएगा। तो पोटेंशियल अगर पूछा है तो ये होगा V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू आएगा आपका माइनस ऑफ Gm, यहाँ से डिस्टेंस है r बाई 4, माइनस G इंटू 9m, यहाँ से डिस्टेंस आएगा आपका 3r बाई 4। तो इसको आप सोल्व करेंगे, ये माइनस 4Gm बाई r और ये आपका माइनस 36Gm बाई 3r, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 16Gm बाई r, दैट विल बी द ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, विद पीरियड t, ओके। इफ d इज डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, द क्वांटिटी 3 पाई बाई GD रिप्रेजेंट्स। तो इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि टी स्क्वायर जो है वो होता है 4 पाई स्क्वायर बाई GM इंटू r क्यूब। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो यहाँ से आपसे 3 पाई बाई GD पूछा है, तो एक काम करते हैं, इसमें टी स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, g मास लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू 4 बाई 3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई। तो हमारा आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई GD, ये 3 नीचे है तो 3 ऊपर आ जाएगा। तो हमें 3 पाई बाई GD निकालना है। सो आपने देखा ये टी स्क्वायर के इक्वल है, सो ए विल बी करेक्ट ओवर हियर, ए आ जाएगा। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस इज दिस, इफ सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी 22.4 टाइम्स, मतलब एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से आपने इसको मूव करा है, तो जाहिर सी बात है ये इंटरस्टेलर स्पेस में मूव कर जाएगा बियॉन्ड इंफिनिटी। तो आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है इंटरस्टेलर स्पीड का, जो कि होता है आपका VE रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पे n होता है V बाई VE का रेशियो। तो ये आ जाएगा 22.4 बाई 11.22। तो यहाँ से V इंटरस्टेलर आपका आएगा V एस्केप रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करेंगे V एस्केप इंटू रूट 3, V एस्केप होता है 11.2, तो 11.2 इंटू रूट 3 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका D विल बी द करेक्ट ऑप्शन, D यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें इंटरस्टेलर स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज किया है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता आपको तो उसमें ए और बी पे एनर्जी कंजर्वेशन कर लेंगे, वहां से आपके कैलकुलेशंस हो गए। वी इंटरस्टेलर इज वी एस्केप रूट n स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। नेक्स्ट इज आर इज रेडियस ऑफ जी एक्सेलरेशन है, ठीक है। देन मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ इसी कंसेप्ट पे है, तो जी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका Gm बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप मास को एलिमिनेट कर लीजिए, तो मास होगा आपका डेंसिटी इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो गई। सो डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 3g बाई 4 पाई जी आर। तो 3g बाई 4 पाई जी आर यहाँ से आ जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सी आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है बॉडी का मास 60 है, एक्सपीरियंस ग्रेविटेशन फोर्स दिया है, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू ma कर देंगे। 4 से 3, मास है 60 ग्राम, तो 60 इंटू 10⁻³ आ जाएगा kg में, इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ बाई 60।
सोल्व करके ये 1/20 10⁻³ 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन पर केजी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपसे एक मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन होता है m-1 L3t-2। सो ए मैप करेगा सेकंड से, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए मैप करेगा सेकंड से, 3 ऑप्शन है, दूसरा देखना पड़ेगा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली एनर्जी ही है, तो ये होगा ml2t-2। सो बी मैच करेगा 4 से, सो ए का 2 और बी के 4 वाला ऑप्शन आएगा। ए का 2, बी का 4, ए का 2, ए की, अच्छा ये भी 2 ऑप्शन है। सी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी के अकॉर्डिंग सी है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है आपका L2t-2। सो सी का आएगा इसमें 1। तो अगर सी का 1 है तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1। यस, बी इज करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो यहां से बी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फील्ड इज प्रेजेंट इन रीजन एंड masses इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिफरेंट एंगल्स, वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो ग्रेविटेशन फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, माने वर्क डन हर केस में सेम आएगा। सो स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क डन बराबर होगा। सो बी आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बेसिकली रिलेशन पे बेस्ड है, फील्ड पोटेंशियल तो हमें पता है इज इक्वल टू होता है -dv/dr। तो इसको सोल्व करेंगे माइनस ऑफ d/dx ऑफ k/x। तो ये सोल्व करेंगे आप माइनस k, 1/x का होता है -1/x², तो k/x² आ जाएगा। x आपको 2 दिया है, तो यहाँ से सोल्व करके k/4। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन है, ए आ जाएगा यहाँ से। इसमें गड़बड़ आ रहा है क्यों? अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है, एक मिनट। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस इज -dv/dx प्लस आना चाहिए एट x इज 2, 4 है। सो इसमें करेक्ट कर लीजिए, इसमें फर्स्ट वन विल बी करेक्ट, इसमें ए करेक्ट आएगा, इसमें डी डायरेक्ट है गलती से। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इतना, ओके। रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये कंपैरिजन पे बेस्ड है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में। तो कूलम फोर्स जो है वो आ जाएगा आपका k(E²/r²) और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका आ जाएगा Gm1m2/r²। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अच्छा k और g का रेशियो आपसे पूछा है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूं Fe/Fg विल बी k/g E²/m1m2। प्रोपोर्शनलिटी को k एंड g, तो यहां से k एंड g आपका आ जाएगा Fe/Fg आपको दिया हुआ है 2.4 × 10⁻39। सो ये आ जाएगा 2.4 10⁻39। दिस इज योर k/g। E जो है 1.6 10⁻−19 होल स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻−30, प्रोटॉन का मास होता है 10⁻−27। तो यहाँ से सॉल्व करके आपका k/g आ जाएगा, और इसमें ये होगा 2.4 10⁻39, दिस इज k/g। ये होगा 2.56 10⁻−38, ये होगा आपका 10⁻57। तो यहाँ से 2.4 × 10⁻39, दिस विल बी योर k/g। 2.56 × 10⁻57 तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका k/g लगभग आएगा 2.4/2.56 × 10⁻20। ये लगभग 1 होगा, तो 10⁻20 विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, तो बी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस से v है, सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स एंड सेम मास डेंसिटी। तो
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एस्केप वेलोसिटी होता है √2 g/m/r, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आएगा आपका r³ और नीचे r है, तो हम कह सकते हैं एस्केप स्पीड प्रोपोर्शनल टू √dr² होता है। तो रेडियस 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो माने हम कह सकते हैं कि v2/v1 इज इक्वल टू r2/r1 है, स्क्वायर रूट है तो पावर कैंसिल हो जाएगी एक, तो रेडियस जो है हैविंग अ रेडियस 4 टाइम्स, तो ये 4 आ जाएगा, सो v2 विल बी 4 टाइम्स v, तो इसमें डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, सो डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मास प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी k टाइम्स, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट ओके अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अच्छा k 1 से कम है, इसका मतलब एस्केप से कम है तो बाहर तो जा नहीं पाएगा, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम सॉल्व करें, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट कहीं बी है, यहाँ पे आपने इसको v से प्रोजेक्ट किया, ये मान लीजिए कुछ हाइट h है, तो ए और बी पे आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एट बी, काइनेटिक एट बी, ए पे पोटेंशियल एनर्जी -gm/m/r आएगा, काइनेटिक एनर्जी है आपका हाफ m v² जो कि k² इंटू v² आपको दिया हुआ है, बी पे पोटेंशियल एनर्जी -gm/m/r+h आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि मैक्सिमम हाइट है तो ये रुक गया होगा, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करें इस टर्म को इधर ले आइए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा gm/m/r, या इसको उधर ले जाइए -gm/m/r+h इज इक्वल टू हाफ m k² इंटू ve², और हमें पता है ve² होगा ट्वाइस gme डिवाइडेड बाई r, तो यहाँ से कैलकुलेशंस देखें तो ये आपका आ जाएगा gm/me, आप कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा 1/r -1/r+h, एंड दिस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो gm/me/r इंटू k² आ जाएगा, तो यहाँ से gm/me से आप ये कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा 1/r -1/r+h इज इक्वल टू k²/r, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाइए, तो r+h -r अपॉन r इंटू r+h, ये आपका k²/r आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका सॉल्व होके h/r इंटू r+h जो है ये k²/r आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका r+h जो है वो h/k² आएगा, तो यहाँ से r आपका आ जाएगा h 1/k², नहीं सॉरी h चाहिए मेरे को, सो h आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके आपका h/r+h इज k² है, इसका उल्टा कर दीजिए, तो r+h/h आएगा 1/k², तो r/h+1 1/k², तो यहाँ से आपका r/h आ जाएगा 1/k² -1, सोल्व करके 1 - k²/k² r/h, तो यहाँ से इसको आप सोल्व करेंगे तो h जो है यहाँ से r k²/1 - k² आ जाएगा, सो हियर r k²/1 - k², सो D विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो इसमें कैलकुलेशंस है, बहुत हेल्दी कैलकुलेशंस है, लेंदी कैलकुलेशंस है, सो बीच में अपना मोरल बनाए रखें, तो फाइनली एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज बॉडी वेट 72 ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स एट हाइट, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एट हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, तो हाफ द रेडियस पे जो g डैश है वो 4/9 टाइम्स हो जाएगा g का, तो इसका मतलब वेट भी 4/9 टाइम्स 72 होगा, तो ये सॉल्व करेंगे 32 न्यूटन आ जाएगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हियर।